True story guys, today is 6th November 2024 when I am making this video and आज ही सुबह मेरी एक बच्चे से बात हुई. The student is right now sailing in one of the management shipping companies and sir he tells कि सर बहुत ख़राब हुआ है मेरे साथ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. I immediately called back. मैंने कहा तो क्या हुआ? कहता है सर चीफ ऑफिसर ने मुझे थप्पड़ मारा. सर मेरे शिप के ऊपर भी कैमराज भी लगे हैं, वहाँ पर भी प्रूफ है और बोसन भी था, एबी भी था, उनके सामने मुझे थप्पड़ मारा. माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज व्हाट डिड यू डू? तुमने कप्तान को बताया? कहता है यस सर, मैंने कैप्टन को बताया. मैंने बोला फिर? कैप्टन ने बोला कि भैया तुम काम ढंग से नहीं कर रहे हो और जाके अपने रूम में जाके आराम करो, जब तुम फेडअप हो जाओ तब वापस आ जाना. कहता है सर कैप्टन ने भी चीफ ऑफिसर की साइड ली. मेरा खून खौल गया. मैंने बोला यार ये कैसे? मैंने बोला एक काम करो, सीधा उस कंपनी को मेल डालो, वहाँ के डीपीए कोई ग्रीवेंस रिलेशन फॉर्म लगा होगा, सब लोगों को मेल डाल दो जितने भी लोगों को जानते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, इस डेट पे हुआ है और मोबाइल की आप चाहे रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो, बिल्कुल डाल दीजिए. मैंने बोला अच्छा. फिर मैंने पूछा, मैंने कहा गुस्सा मेरा थोड़ा शांत, मैंने कहा हुआ क्या था? कहता है सर मेरा शिप अभी बाल्टीमोर में था, वहाँ पर 3 बर्थ हैं, मैं सर 2 महीने से यहाँ पर लगातार काम कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट शिप है. मैंने बोला अगर तुम्हारा फर्स्ट शिप है तो तुम्हें थोड़ा सा लीवे मिलना चाहिए, हो सकता है तुमने गलती करी, चीफ ऑफिसर गुस्सा भी आया हो, गाली भी दी हो. हाँ सर गाली तो बहुत देते हैं. मैंने बोला सर लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव रेज्ड हिज हैंड. कहता बिल्कुल सर. मैंने बोला फिर? कहते सर बाल्टीमोर में थे तो एक बर्थ का दूसरी बर्थ पे जा रहे थे. सर मैं पिछले 2 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं है, लगातार डांट पड़ती है, मैं गलतियाँ भी कर रहा हूँ. मैंने बोला चलो अच्छी बात है, यू आर अग्रीइंग टू दिस पार्ट. मैंने बोला फिर क्या हुआ? कहते सर मैं आया वापस रेस्ट करके, तो मैंने बोला सर मुझे ना बाहर जाना है. तो उन्होंने बोला नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे तो अपना काम करोगे. तो सर मैंने बोला मैं क्यों बाहर नहीं जाऊँगा. इस बात पे वो गुस्सा हो गया और उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार दिया. नाउ गाइस जब ये बात होती है तो किस टोन में बोला गया वो भी बहुत मैटर करता है. मैं बाहर क्यों नहीं जाऊँगा? सर प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? ये टोन बहुत कुछ कर देती है. अगेन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं ये नहीं कहना चाहता आप लोगों से कि जो चीफ ऑफिसर ने किया वो सही था, बट कई बार आपके कमेंट बहुत इंस्टिगेटिंग रिमार्क्स होते हैं. से आप एक बच्चे हैं, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकता? तुम ऑलरेडी बहुत दुखी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हैरेसमेंट हो रहा है, तुम्हें परेशान करके रखा हुआ है, 13 14 घंटे काम करा रहे हैं. तो मैंने बोला बेटा तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. कहते सर मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उस टाइम निकल गया और उस टाइम सर उन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ दिया. मैंने बोला आप? कहते सर अभी मैं कमरे में हूँ, बैठा हूँ और मुझे लगा सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी चाहिए. मैंने बोला कप्तान ने तो तुम्हें बड़ी मस्त सजा दी है, बोला कि जाके कमरे में बैठो. मैंने बोला इससे ख़राब तो कोई पनिशमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी इंजन रूम से 2-3 बार जब मैं जूनियर इंजीनियर था निकाला गया था. एंड द वर्स्ट थिंग दैट एनीबडी कैन डू ऑन शिप इज ही कैन स्टे इन हिज कैबिन, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज वर्किंग, एवरीबडी इज बिजी एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. हैविंग सेड एवरीथिंग गाइज, चीफ ऑफिसर को हाथ नहीं उठाना चाहिए था. अब इस केस के अंदर देयर वर 2 थिंग्स. मैं अपना भी स्टैंस बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, कितना सही कितना गलत मैं नहीं जानता, बट जो है मैं आपके आगे बिंदास रख रहा हूँ. पहला स्टांस ये था कि ये बच्चा कंपनी में मेल करे, कंपनी को बताए, 10 चीज़ें करे, सब चीज़ें करे, उसके बाद हल्ला हू मचेगा क्योंकि प्रूफ भी निकलेगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली उस चीफ ऑफिसर को जहाज से सैक कर दिया जाएगा. बट उसी कंपनी को, क्योंकि मैं जानता हूँ वही कंपनी उसी चीफ ऑफिसर को फिर किसी दूसरे जहाज पर भी भेज देगी. ये होना है. ये लड़का जो है जिसके ऊपर अभी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि कई बार बच्चे डरते हैं कि मेरे करियर के साथ क्या, बट हमें तो ये भी डर लगता है कि यार आपने एक इंस्टिगेटिंग रिमार्क दिया, गुस्से में आके यार ऐसे कैसे बोल दिया. कई बार आदमी हाथ उठा देता है. अब एक तो चीज़ है कंप्लेन, केओस, उसके बाद अगला वाला चीफ ऑफिसर आएगा, उसके आगे एक अलग रिमार्क बना हुआ है कि भैया ये चीज़ है. एंड समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट मैस. समटाइम्स आइडियली स्पीकिंग जो कि कंपनी पेपर वर्क पे बोलेगी और जो बाकी जगह बोला जाएगा वो बोला जाएगा कि इस केस के अंदर सीधा कंपनी को मैसेज करना चाहिए था और कंपनी शायद चीफ ऑफिसर हटा भी देती. बस सबको पता रहता है बैक एंड के लड़के ने ये चीज़ बोली थी, क्या आप मुझे बाहर कैसे नहीं जाने दोगे? ओ ये लड़का ऐसे भी बात करता है, मतलब ही इज़ लाइक अ गाय दैट हु कैन क्वेश्चन द सीनियर्स, वो भी इसलिए कि बाहर जाना है, जबकि पता है कि डिस्चार्जिंग चल रही है, लोडिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट वो है. ही इज़ नॉट अ गुड गाय. सो दिमाग में हो सकता है अगला जहाज मिले ना मिले, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ. अगर इस लड़के ने वो इंस्टिगेटिंग रिमार्क नहीं दिया होता, वो चैलेंज नहीं करा अथॉरिटी को और ये चीज़ होती, माता रानी जानते बोलता तो सब कंपनी को मेल करो, मुझे भी करो, लेटेस्ट सी, क्योंकि इस बच्चे को मैं जानता हूँ. बट
आई सेड कि बेटा अभी के लिए तुम जाओ, एक लेटर लिखो, कप्तान को भी दो और चीफ ऑफिसर को दो, बोलो सर आई पास्ड अ वेरी बैड remark which should not have challenged the authority and I accept that, but I also want to say that whatever chief officer did was not right. In any case or circumstances he should not have slapped me, he should not have done that, but since I instigated, I would love to forget this thing and would love to move ahead, but in any case this should not happen again, and if this thing is about him, better you sign me off than physically abusing me. अब गाइस आप सब लोग बोलोगे प्रणीत सर आप गलत सजेशन दे रहे हैं बच्चों को, आप गलत रिमार्क पास कर रहे हैं, कैसे हाथ उठा दिया। घर में कई बार पता नहीं यार मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, अगर इस बच्चे ने रिमार्क पास नहीं किया होता तो मैं काम में गलती हो जाती है, गाली पड़ जाती है माना, लेकिन अगर इस बच्चे ने रिमार्क, हैविंग सेड, देखो अभी मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, हैविंग सेड दैट कि ये बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं यार पता नहीं क्यों मैं भी उस जगह पे रह चुका हूँ। मुझे भी याद है कि मैंने एक बार एक जूनियर इंजीनियर को बहुत बुरी तरह से गालियाँ दे दी थी क्योंकि मनूरिंग चल रही थी और उसने ऐसा कुछ ऐसा कलेश कर दिया था। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी आई एम कन्फ्यूज, दैट इज वाई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई वॉन्ट सीनियर मैनेजमेंट गाइज, चीफ ऑफिसर्स, कैप्टन्स टू कमेंट डाउन बिलो एंड से, एंड इवन कैडेट्स कि वॉट एवर आई सेड कि लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव, बट दिस शुड नेवर हैपन अगेन, बेटर साइन मी ऑफ बिकॉज आई वॉज द वन टू स्टार्ट विद द इंस्टिगेटिंग रिमार्क, और सिंपली सेंड द मैसेज टू द कंपनी कि नहीं इनको सैक करो, चाहे मैंने रिमार्क पास करा था पहले, आप डिसाइड कीजिए और बताइए। आई एम ऑल्सो सेंडिंग दिस एज अ इंस्टाग्राम स्टोरी एंड मैं साथ में लिंक्डइन पे पोस्ट डालूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।